नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी खेल हो गया है? क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए के साथ चली गई है? बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। ये बात इसलिए बाहर आई है क्योंकि मुंबई में देर रात हुई कुछ सीक्रेट मुलाकात ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी है। उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस तक की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर देर रात एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दल एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल मौजूद रहे। क्या बात हुई ये तो खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिस वक्त पर मुलाकात हुई, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर पर्दे के पीछे एनडीए में जाने का पूरा खेल सेट हो गया है? और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि एनसीपी शरद पवार गुट महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों पर सरकार का समर्थन करेगा। जी हां, अगर एनसीपी एसपी यानी शरद पवार गुट सरकार के साथ जाता है तो जाहिर सी बात है मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। हालांकि जैसे ही शरद पवार के सियासी कदम आगे बढ़ रहे हैं, शिंदे से उन्होंने मुलाकात की, उनके नेताओं ने फडणवीस से मुलाकात की, उसके बाद विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई है क्योंकि लगभग ये तय हो गया है कि शरद पवार अब विपक्ष के एजेंडे के साथ नहीं नजर आएंगे। और यही वजह है कि जब जब शरद पवार उनके नेता एनडीए के किसी भी दल से मिल रहे हैं, विपक्षियों की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। संजय राउत सबसे ज्यादा बौखला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक तीर से एक नहीं दो निशाने ही लगाए हैं। परिसीमन बिल का समर्थन करने का जो उनका कदम है, अपनी पार्टी को उन्होंने उससे बिल्कुल सेव कर लिया है, यानी पूरी तरह बचा लिया है। अब क्या है शरद पवार की एनडीए में शामिल होने की इनसाइड स्टोरी? चलिए विस्तार से पूरा बता देते हैं। दरअसल शरद पवार ने अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन को छोड़ा है और ना ही वो एनडीए में गए हैं, इसका खुलकर ऐलान किया है। लेकिन कयास और खबरें यही आ रही हैं कि शरद पवार एनडीए के सपोर्ट पे खड़े हो गए हैं। लेकिन लोकसभा के परिसीमन को सुनिश्चित करने वाले बिल पर समर्थन देने का संकेत देकर बड़े सियासी हित को उन्होंने साथ लिया है। बीजेपी का साथ देकर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जिससे उनकी पार्टी शायद अब टूटने से बच जाएगी। उनके नेता साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके नेता चाहते थे एनडीए के साथ वो जाएं, चाहे वो शिंदे गुट में शामिल हो या फिर बीजेपी के साथ जाएं। अब जब शरद पवार ही एनडीए के सपोर्ट में रहेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी नहीं टूटेगी। वहीं सुप्रिया सुले ने बिल देखने के बाद समर्थन की खुलकर बात कह दी है। इसे औपचारिकता माना जा रहा है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया सुले ने, एक बार सुनवाते हैं। So let me reassure you that all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand NCP is a party where Shri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens. His biggest strength as a leader that he's an amazing listener. And you can verify this. He will talk to every MLA and MP and hear them is what they want or what their view is. Only then he gives a decision. Anybody who's worked with him will tell you this. खैर, शरद पवार ने एनडीए के साथ जाने का संकेत देकर न सिर्फ अपनी पार्टी को सेव कर लिया है बल्कि विपक्ष की जमीन को भी हिलाकर रख दिया है क्योंकि उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सब सोच रहे थे इस बिल पर मोदी सरकार को ठीक वैसे ही घेरेंगे जैसे पहले घेरा गया था, जैसे पहले ये बिल गिरवा दिया गया था। लेकिन अब उनके अपने ही बेगाने हो गए हैं क्योंकि शरद पवार ने एक तीर से दो निशाने लगाकर बहुत बड़ा गेम कर दिया। विपक्ष के साथ भी हैं, विपक्ष के साथ नहीं भी हैं और एनडीए के समर्थन में भी खड़े हो गए और अपनी पार्टी को भी सेव कर लिया क्योंकि सबको अपनी पार्टी, अपने नेता बचाने की पड़ी हुई है। शरद पवार को भी मालूम है कि इंडिया गठबंधन का हाल महाराष्ट्र में क्या हो चुका है, तो वो आगे पार्टी को सेव करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब इन अटकलों को हवा तब और मिल गई जब कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने एक बड़ा बयान दे दिया जिससे सियासी हलकों में हड़कंप ही मच गया। चिदम्बरम के मुताबिक बीजेपी संसद के मानसून सत्र में आने वाले 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए शरद पवार की पार्टी और डीएमके से संपर्क साध रही है ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके और बहुमत के साथ इस बिल को पास किया जा सके। तो ऐसे में अब चिदम्बरम का यह दावा सच होता दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुलकर तो नहीं कहा गया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि शरद पवार एनडीए के सपोर्ट में आ गए हैं और परिसीमन का जिस तरीके से समर्थन उन्होंने कर दिया है उससे विपक्ष की जमीन वो हिला चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो मानसून सत्र के दौरान बहुत बड़ा खेला शरद पवार की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।